Assalamu alaikum, a very good morning to all of you. I hope you all are doing well. Welcome to TKS online class. I am Ma'am Simra from TKS Senior Campus. Subject is science. Before today's good message is do good for others. It will come back in unexpected ways. Before starting the lecture, first I will recall the name of the present students. So the present students are Ali Abbas, Fatma Waqas, Hasibullah, Laloma, Mohammad Hamza, Mohammad Shayan, Mirab, Mohammad Abbas, Musawwir Shah, Hadi Khan, Umama Ali, Rehan Gohar, Zareem, Azan. Everybody turn on your video first. Turn on your video everybody. अच्छा, हमने सेकेंड चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था जो था सेल टू सिस्टम, और उसमें हमने प्लांट टिश्यू तक पढ़ लिया था. आज हमने पढ़ना है ऑर्गन्स. ठीक है, लुक एट द पेज नंबर 10. ओपन योर बुक इन फ्रंट ऑफ यू. होल्ड योर पेंसिल इन योर हैंड एवरीबडी. सो टुडेज आवर टॉपिक इज ऑर्गन्स. जस्ट लाइक सेल्स, टिश्यूज वर्क इन groups to perform specific task. Tissue assembles to form a large structure called an organ. Assembles का मतलब है combine होना. ठीक है, assemble का मतलब है combine. जिस तरह सेल और टिश्यूज़ आपस में कंबाइन होते हैं और आपकी बॉडी के अंदर फंक्शन परफॉर्म करते हैं, इसी तरह टिश्यू जब कंबाइन होते हैं तो वो क्या बनाते हैं? ऑर्गन्स बनाते हैं. डिफरेंट ऑर्गन्स आपकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है. ऑर्गन्स किसे कहते हैं? एन ऑर्गन इज़ अ ग्रुप ऑफ डिफरेंट टिश्यूज़ all working together to carry out one or more particular functions. The stomach, heart and liver are some example of organ in human and plant body. Stomach, heart और स्टमक आपकी बॉडी का ऑर्गन है, हार्ट आपकी बॉडी का ऑर्गन है और लीव जो है वो भी आपकी बॉडी का ऑर्गन है. ठीक है. नाउ ऑर्गन्स इन ह्यूमन. आवर स्किन इज़ एन ऑर्गन टू. इट इज़ अ लार्जेस्ट ऑर्गन इन आवर बॉडी. आपकी बॉडी का जो सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है वो स्किन है. स्किन भी आपकी बॉडी का ऑर्गन है. ठीक है. इट इज़ मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू. दे ऑल वर्क टुगेदर टू प्रोटेक्ट एंड कवर आवर इंटरनल बॉडी पार्ट्स. अब आपके पास जो ये स्किन है वो फुल आपकी बॉडी के ऊपर जो है कवर्ड हुई हुई है. उसका काम है आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करना, उसको डैमेज होने से बचाना. सिमिलरली द स्टमक इज़ अनदर एग्जांपल ऑफ एन ऑर्गन. इट कंटेन्स एपिथेलियल नर्व एंड कनेक्टिव टिश्यू. दे ऑल वर्क टुगेदर टू डाइजेस्ट फूड. इसी तरह आपका स्टमक जो है वो भी क्या है? अनदर एग्जांपल है, ऑर्गन है आपकी बॉडी का. किस चीज़ से बना हुआ है? किन किन टिश्यूज से बना हुआ है? एपिथेलियल नर्व और कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ है. और उनका काम क्या है? जब आपकी बॉडी के अंदर खाना आप खाते हो, आपकी बॉडी के अंदर स्टमक प्रेजेंट है, वो खाना आपके स्टमक में जाता है और स्टमक से डाइजेस्ट होता हुआ एक्सक्रीट आउट हो जाता है आपकी बॉडी के अंदर से. ठीक है. नाउ कम्स टू द पेज नंबर 11. द नेक्स्ट टॉपिक इज ऑर्गन इन प्लांट्स. जी, स्टमक हैव मसल. स्टमक में मसल्स होते हैं. ठीक है. और उसमें टिश्यूज़ भी प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. इन प्लांट्स देर आर डिफरेंट ऑर्गन्स. इन प्लांट्स देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ दैट वर्क टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन्स. आपको पता है जब सेल्स कंबाइन होते हैं तो वो टिश्यूज़ बनाते हैं और टिश्यूज़ जो हैं वो फिर ऑर्गन्स बनाते हैं. प्लांट के जो ऑर्गन्स हैं वो कौन कौन से हैं? द ऑर्गन्स ऑफ द प्लांट्स आर स्टेम, रूट, लीव्स एंड फ्लावर. ये आपके पास मेजर ऑर्गन्स हैं. किसके? प्लांट के. ठीक है. Here the image shows how the tissues in a leaf functions together to prepare food through photosynthesis. अब आपके पास यहाँ डायग्राम पेज नंबर 11 पे बनी हुई है. यहाँ पर ये एपिडर्मिस जो है वो देखिए, ये टिश्यूज़ कंबाइन हुए हुए हैं आपके पास और उन्होंने एपिडर्मिस बनाया हुआ है जो अपर लेयर है. जाइलम, फ्लोएम आपके पास वास्कुलर बंडल्स हैं. ठीक है. जाइलम का क्या फंक्शन होता है? जाइलम आपके पास जो पानी है उसको ट्रांसफ़र करता है रूट से लेकर पूरे प्लांट में. और फ्लोएम जो है इसका फंक्शन है कि वो खाना बनाता है प्लांट के अंदर. ठीक है. लीव जो है वो क्या है? ऑर्गन ऑफ प्लांट है, जिसको फूड फैक्ट्री भी कहा जाता है क्योंकि लीव के अंदर ही फोटोसिंथेसिस का फंक्शन परफॉर्म होता है. फोटोसिंथेसिस के फंक्शन कौन सा फंक्शन है? जिसमें प्लांट अपने लिए क्या करता है? खाना बनाता है. ठीक है. ये अली अब्बास. मैम अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. जी
मिस वो जाइलम समझे जाइलम जो है वो आपके पास आपका जाइलम जो है वो टिश्यूज़ हैं। जाइलम एंड फ्लोएम आपके पास टिश्यूज़ हैं जिसको वेस्कुलर बंडल्स भी कंबाइन, दोनों को वेस्कुलर बंडल भी कहा जाता है। ये आपके पास जाइलम का क्या फंक्शन है, वो वाटर को जो है ट्रांसफ़र करता है, रूट से लेकर जाता है पूरे प्लांट के रूट से लेता हुआ पूरे प्लांट की बॉडी के अंदर जाता है। फ्लोएम का फंक्शन है कि वो फूड को जो है फ्लोएम जो है वो फूड को ट्रांसफ़र करता है। आप पूरे जितने भी प्लांट बॉडी है, जैसे स्टेम से ले जाता है लीव्स में, लीव से ले जाता है फ्लावर में, ठीक है। तो उनका काम है ट्रांसफ़र करना फूड को टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। इसी तरह जाइलम का फंक्शन है कि इट ट्रांसफ़र वाटर टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ठीक है। नाउ कम्स टू द पेज नंबर 12. If we look inside the stem, we will observe different types of tissue. They all work together to support the stem. They also help it to transport water and nutrients from the roots to the leaf. अब स्टेम को कहते हैं, अगर हम स्टेम को गौर से देखें तो हमें स्टेम के अंदर डिफरेंट टिश्यूज़ नज़र आएंगे जो कि डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं प्लांट के अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल जाइलम एंड फ्लोएम, टू डिफरेंट टिश्यूज़ हैं जो आपकी जो प्लांट की बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। उन दोनों का क्या फंक्शन है? जाइलम का फंक्शन है कि वो वाटर जो है ट्रांसफ़र करता है ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। फ्लोएम का फंक्शन है कि वो फूड ट्रांसफ़र करता है टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ठीक है। नाउ ऑर्गन सिस्टम, देयर आर डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी। अब कौन कौन से हैं मैं आपको बताती हूँ। पेज नंबर 12 पे देखें ऑर्गन सिस्टम। A group of different organs which work together in harmony to carry out a specific function is called an organ system. आपके पास different organ system आपकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अब मैं आपको ऑर्गन सिस्टम बताती हूँ कौन कौन से ऑर्गन सिस्टम आपकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट। सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम के ज़रिए आपकी बॉडी के अंदर जो ब्लड है वो सर्कुलेट करता है। नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम में आपकी बॉडी को जो मैसेजेस आपकी ब्रेन से जो बॉडी में मैसेजेस जाते हैं या बॉडी से ब्रेन तक मैसेजेस जाते हैं वो नर्वस सिस्टम है। रिस्पायरेटरी सिस्टम में ब्रीथिंग सिस्टम को जो कहते हैं, जो आप सांस लेते हो उसको रिस्पायरेटरी सिस्टम कहते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम में आ जाता है डाइजेशन ऑफ फूड, जो खाना आप खाते हो डाइजेस्टिव सिस्टम के ज़रिए वो पूरा आपकी बॉडी के अंदर डाइजेस्ट हो जाता है। नेक्स्ट है आपके पास स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम ये जो फ्रेमवर्क है जिसको ये जो पूरा आपका जो ढांचा है, जो स्केलेटल जो है आपका जो फ्रेमवर्क ऑफ बॉडी है जो आपका, इसको स्केलेटल सिस्टम कहते हैं। अगर आपकी बॉडी के अंदर बोन्स ना होती या ऐसा स्केलेटल सिस्टम आपकी बॉडी के अंदर ना होता तो आपकी बॉडी तो गिरी हुई होती ना, ऐसे पूरा बॉडी का स्ट्रक्चर खड़ा ना होता, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास मस्कुलर सिस्टम। आपकी बॉडी के अंदर डिफरेंट मसल्स प्रेजेंट हैं जो आप फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं आपकी बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से आप अपनी बॉडी को कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स कर सकते हो या कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। ओके अब आप पेज नंबर 12 पे देखो, मैं पढ़ रही हूँ। व्हेन यू फील हंग्री यू टेक इन फूड। जब आप भूख लगती है आपको तो आप क्या करते हो? खाना खाते हो, ठीक है। कैन टीथ अलोन डाइजेस्ट दिस फूड टू गिव यू एनर्जी। क्या ये टीथ अकेले ही आपकी बॉडी के अंदर फूड को डाइजेस्ट कर देते हैं? नो। आप जो हो अपने टीथ के ज़रिए फूड को च्यू करते हो, चबाते हो, और वो आपके फूड जो है वो स्टमक तक चला जाता है। फिर स्टमक के अंदर डिफरेंट टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं जो कि आप स्टमक की जो वॉल होती है उसकी लाइनिंग में प्रेजेंट होते हैं, जो फूड को डाइजेस्ट करते हैं। और वो फूड पार्टिकल्स जो हैं वो स्मॉल पार्टिकल, फूड जो है वो स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन हो जाता है, उनकी डाइजेशन हो जाती है, वो एक्सक्रीटरी सिस्टम के ज़रिए आपकी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं, निकल जाते हैं, ठीक है। नो, अ सिंगल ऑर्गन कैन नॉट डू दिस जॉब ऑन इट्स ओन। नहीं, एक सिंगल ऑर्गन जो है वो अकेला ये जॉब परफॉर्म नहीं कर सकता, ठीक है। इट इज़ योर डाइजेस्टिव सिस्टम डैट डाइजेस्ट द फूड यू ईट। आपका जो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो इन्वॉल्व है फूड की डाइजेशन में, उसके ज़रिए जो है डाइजेशन ऑफ फूड होती है, ठीक है।
अमंग इट्स ऑर्गन आर द माउथ, स्टमक, लिवर एंड इंस्टाइन। स्टमक, लिवर एंड इंस्टाइन जो है, माउथ, स्टमक, लिवर और इंस्टाइन, ये सारे जो हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में इन्वॉल्व हैं, जो डाइजेस्टिव सिस्टम का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जी हसीबुल्ला। जी बच्चे। मैम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैम आपकी आवाज़ कभी सही होती है, कभी ख़राब होती है। तो बच्चे ये आपके कनेक्शन का प्रॉब्लम होगा ना, आप अपना नेट चेक करो, आपके कनेक्शन का मसला होगा। बाकी सबको तो मेरी आवाज़ आ रही है, अब अपना कनेक्शन चेक करें। अच्छा, अब डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं? माउथ, स्टमक, लिवर एंड इंटेस्टाइन, ये ऑर्गन इन्वॉल्व हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के फंक्शन को परफॉर्म करने में। दीज ऑर्गन चेंज फूड इन द फॉर्म दैट द सेल कैन यूज़ फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड गेटिंग एनर्जी। इन ऑर्गन्स के ज़रिए क्या होता है, जो फूड आपने इनटेक किया हुआ होता है वो स्मॉल पीसेस में उसकी ब्रेक डाउन हो जाता है फूड मटेरियल्स की, ठीक है, और वो फूड मटेरियल से फिर आपकी बॉडी को क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। इसके अलावा आपकी बॉडी जो है प्रॉपरली फंक्शन परफॉर्म कर सकती है। आपकी बॉडी में जो ग्रोथ आपकी बॉडी की जो होती है वो एनर्जी आपकी फूड की वजह से होती है, मतलब आपकी बॉडी के अंदर जितने भी फंक्शन परफॉर्म हो रहे हैं फूड के इनटेक की वजह से वो सारे फंक्शन जो है परफॉर्म होते हैं, ठीक है। देयर आर डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम वर्किंग इन आवर बॉडी, दे ऑल वर्क टुगेदर फॉर आवर सर्वाइवल, ईच सिस्टम कैरिड आउट अ मेजर जॉब। यहाँ पर कहते हैं डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम आपकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है जो कि डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं आपकी बॉडी के अंदर। अगर वो फंक्शंस आपकी, अगर वो ऑर्गन सिस्टम आपकी बॉडी के अंदर ना होते तो आप सरवाइव ना कर सकते। उन्हीं डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम की वजह से आपकी बॉडी का पूरा जो निज़ाम है वो चल रहा है और आपकी बॉडी जो है प्रॉपरली फंक्शन परफॉर्म कर रही है और आप सरवाइव कर सक रहे हो, ठीक है। दिस इज़ ऑल अबाउट द ऑर्गन सिस्टम। डू यू हैव एनी क्वेश्चन? सो यू कैन आस्क। अगर आपको कोई क्वेश्चन करना है तो आप कर सकते हो, नहीं तो मैं आगे मूव करूँ। यहाँ सबको क्लियर है? अगर क्लियर नहीं है तो आप मुझसे अभी क्वेश्चन कर सकते हैं, नहीं तो हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करें। ओके, आवर नेक्स्ट टॉपिक ऑन पेज नंबर 13। अब यहाँ पर आप प्लांट के बारे में पढ़ोगे, ठीक है। लुक एट द फर्स्ट लाइन। इन प्लांट्स डिफरेंट ऑर्गन्स वर्क इन ग्रुप टू फॉर्म्स ऑर्गन सिस्टम। अब प्लांट के अंदर डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट, जिस तरह ह्यूमन बॉडी के अंदर ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट है ना, उसी तरह प्लांट के अंदर भी डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट है। अब वो कौन कौन से हैं? अच्छा, दे आर टू मेजर सिस्टम इन द प्लांट, रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम। रूट में आपके पास जो है वो जड़ें आ जाती हैं, ठीक है। शूट में आपके पास स्टेम आता है, लीव्स आते हैं और फ्लावर आते हैं। जो नीचेला हिस्सा होता है, अंडर द ग्राउंड जो हिस्सा होता है, ठीक है। देखें यहाँ डायग्राम में आपको बता रहे हैं, अंडर द ग्राउंड वाले सिस्टम को कहते हैं रूट सिस्टम। ग्राउंड से ऊपर वाला जो हिस्सा है, जो ट्री का स्टेम हो गया और ट्री की ब्रांचेस, लीव्स, इन सबको क्या कहते हैं? शूट सिस्टम, ठीक है। अब इसमें क्या होता है? दिस सिस्टम वर्क टुगेदर टू मेक अ कंप्लीट प्लांट। अब ये सिस्टम दोनों जब सिस्टम अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो ये प्रॉपर कंप्लीट प्लांट सिस्टम बनाते हैं, ठीक है। इन दिस पिक्चर वी कैन सी हाउ द लीव स्टेम्स एंड ब्रांचेस टुगेदर टू फॉर्म अ शूट सिस्टम एंड द रूट फ्रॉम द रूट सिस्टम ऑफ अ प्लांट, ठीक है। आपको इस पिक्चर में क्लियर बताया हुआ है कि कैसे ट्री की ब्रांचेस, लीव्स और स्टेम जो है वो इकट्ठा एक फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं जिसको शूट सिस्टम कहते हैं, और ट्री की जो जड़ें हैं वो अलग फंक्शन परफॉर्म करती हैं, एक अलग सिस्टम परफॉर्म करते हैं जिसको रूट सिस्टम कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास ऑर्गेनिजम्स। डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स आर वर्किंग इन आवर बॉडी जस्ट लाइक सेल, टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। These systems also work together to form a self-sufficient organism. They depend upon each other and their teamwork keeps us alive. ऑर्गेनिज्म यहाँ पर हमारी बात कर रहे हैं कि आपके पास जब सेल्स कंबाइन होते हैं, डिफरेंट सेल्स जब कंबाइन होते हैं, उन्होंने टिश्यूज़ बनाया, टिश्यूज़ जब कंबाइन हुए तो उन्होंने ऑर्गन बनाया, जब ऑर्गन्स कंबाइन होते हैं तो वो आपके पास डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम को जो है एक शक्ल देते हैं। और जब ऑर्गन सिस्टम जो है वो किस में प्रेजेंट होते हैं?
ऑर्गन सिस्टम मिल के आपके पास एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। यहाँ ह्यूमंस की एग्जांपल दी हुई है, यहाँ प्लांट्स की एग्जांपल दी हुई है, दोनों डायग्राम्स में आपको बताया हुआ है, ठीक है। इन ऑर्गन्स की वजह से, इन सेल्स की वजह से, इन टिश्यूज़ की वजह से जो है हमारी बॉडी में एक प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म करती है, हमारी पूरा एक बॉडी का प्रॉपर स्ट्रक्चर बना हुआ है। इन ऑर्गन्स की वजह से या इन पूरे ऑर्गन सिस्टम की वजह से आपका बॉडी का एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। अगर ये ऑर्गन सिस्टम आपकी बॉडी के अंदर ना होते तो आपका बॉडी का पूरा निज़ाम जो है वो ख़राब हो जाता, आपकी बॉडी जो प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म करी है वो ना परफॉर्म कर सकती, आप ज़िंदा ना होते, आपका बॉडी का जो निज़ाम है वो सही से ना चलता, ठीक है। तो इन डिफरेंट सेल्स की वजह से, टिश्यूज़ की वजह से, ऑर्गन्स की वजह से और ऑर्गन सिस्टम की वजह से आप ऑर्गेनिज़म जो है वो एक ऑर्गेनिज़म की जो है फॉर्मेशन होती है या आपके बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो बनता है, ठीक है। सेल्स ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म टिश्यूज़ विच इज़ेम्बल्स का मतलब है कंबाइन होना, टू फॉर्म ऑर्गन्स, देन ऑर्गन्स ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन सिस्टम, एंड ऑर्गन सिस्टम जब इकट्ठा एक टीम वर्क करते हैं या एक फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो वो किसको फॉर्म करते हैं? ऑर्गेनिज्म को। दीज आर कॉल्ड द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इस पूरे सिस्टम को क्या कहते हैं? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जब सेल्स कंबाइन हुआ टिश्यूज़ के साथ, टिश्यूज़ कंबाइन हुए ऑर्गन के साथ, ऑर्गन कंबाइन हुए ऑर्गन सिस्टम्स परफॉर्म किया, ऑर्गन सिस्टम जब इकट्ठे हुए उन्होंने फॉर्म किया ऑर्गेनिज्म को। इस पूरे सिस्टम को या इस पूरे जो प्रोसेस है उसको कहते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये ऊपर आपके पास ह्यूमंस का बताया हुआ है, नीचे आपके पास प्लांट का बताया हुआ है, सेल कंबाइन हुए टिश्यूज़ के साथ। इसी तरह टिश्यूज़ ने बनाया ऑर्गन, ऑर्गन्स कंबाइन हुआ तो एक ऑर्गन सिस्टम बना और एक पूरा ऑर्गेनिज्म जो ऑर्गन सिस्टम ने परफॉर्म कर लिया। दिस इज़ कॉल्ड द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर आपका सेकेंड चैप्टर एंड हो गया है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन करना है सो यू कैन आस्क। कल से हम फिर थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे और रिटर्न वर्क में आपको साथ साथ होमवर्क देती रहूँगी। अगर बच्चे आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। क्लियर है सबको? ओके, दिस इज़ ऑल अबाउट द टुडेज़ लेक्चर। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।